गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट 4 करेंगे। वर्कशीट 4 के अंदर हमारे पास 4 सम हैं और इसमें जो वर्कशीट 4 के अंदर हमारे पास फर्स्ट जो ब्लैंक सम है, हमें इसके अंदर ये बताना है कि डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट पूछ लेगा, हमें बताना है वो किस प्लेस पर है, 10th पर है, 100 पर है, 1000 पर है। तो मैंने याद हो आपको, मैंने एक टेबल बताई थी आपको। डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट होती है उसको 10th से डिनोट करते हैं। डेसिमल के बाद जो सेकंड डिजिट होती है उसको 100th से मेंशन करते हैं। डेसिमल के बाद जो हमारे पास थर्ड डिजिट होती है उसको 1000 से हम मेंशन करते हैं। वर्कशीट 4 के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर यही है, हमें यही बताना है। तो इसको मैं साथ में रखता हूँ वर्कशीट 10th को। अब देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 17.25 और इसमें हमें 2 का स्पेस बताना है। तो डेसिमल के बाद 2 जो है फर्स्ट स्पेस पर है, तो डेसिमल के बाद जो फर्स्ट स्पेस पे है उसको हम क्या कहेंगे, 10th। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 10th। प्लेस पर है। उसके बाद नेक्स्ट सम है हमारे पास 892.416 और इसमें क्या पूछ रहा है, 4 को ही पूछ रखा है और 4 डेसिमल कौन से नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है। तो फर्स्ट नंबर को क्या कहेंगे हम, 10th। प्लेस पर है। नेक्स्ट 457.63। अब यहाँ क्या पूछा, 3 का प्लेस पूछा है और 3 किस डिजिट पे है, 1 और 2 सेकंड डिजिट पर है। और सेकंड डिजिट, फर्स्ट सेकंड डिजिट और सेकंड डिजिट को क्या बोला, 100th। तो यहाँ पर हम 3 को क्या कर देंगे, ये हमारे 100th प्लेस पर है, 100th। उसके बाद बेटा 908.007। अब 7 किस डिजिट, 1 2 3 और मैंने टेबल में भी आपको बताया था फर्स्ट डिजिट को 10, सेकंड डिजिट को 100 और थर्ड डिजिट पे क्या है, 1000। अब जो यहाँ पर 7 है वो 1000th प्लेस पर है। अब डेसिमल से इधर के वाली प्लेस वैल्यू को पूछ लिया, 5 को पूछ लिया। तो मैंने टेबल आपको बनाई हुई है बेटा, यूट्यूब पे देखना। वर्कशीट 2 के अंदर मैंने ये टेबल बनाई हुई है। वर्कशीट 2 की टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब डेसिमल से जो हमारा 5 है 57 सेकंड डिजिट पे है, डेसिमल से 60 क्या हम इसको बोलें, 10th। तो किस प्लेस पर है बेटा, ये 10th। उसके बाद 139.0810 की प्लेस वैल्यू पूछ रखी है। तो डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट है 10th। डेसिमल के इधर वाली 10th। अब देखो थोड़ा सा बेटा प्यारे बच्चों, डेसिमल से राइट साइड वाली डिजिट को हम 10th, 100th, 1000th से बिलोंग करते हैं और लेफ़्ट साइड को हम सीधा मेंशन करते हैं 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस और 1000th प्लेस। ये मैंने फर्स्ट सम आपको करके दिखाया। अब मैं आपको सेकंड सम करके दिखाता हूँ। सेकंड सम में बेटा क्या है, देखो एक्सपेंडेड फॉर्म पूछी गई है सेकंड सम के अंदर। हम एक्सपेंडेड फॉर्म 19.892 तो बिल्कुल ही आसान है।
मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ कैसे करनी है। और देखो प्यारे बच्चों, मेरे पास एक सम है, वही आपका। तो सबसे पहले हम 1 को मेंशन करेंगे। ये शुरू के वर्कशीट में आपने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया होगा, उसमें आपने सीखा है 1 के बाद कितनी डिजिट है, 9 जो है 1 डिजिट है तो 1 0 लगा देंगे। उसके बाद प्लस 1 के बाद आता है 9। अब 9 के बाद डेसिमल है तो डेसिमल के लिए हम कुछ नहीं लगाएंगे, प्लस। अब डेसिमल के बाद हमारी 8 डिजिट आ गई। अब जब डेसिमल की 8 आ गई तो हम इसको फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर देंगे। डेसिमल वाले पार्ट को फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर दिया जाता है। तो कौन से नंबर पे है, फर्स्ट पेज पे है, तो डेसिमल के लिए 1, जैसे पिछली वर्कशीट में मैं किया था, और उसके बाद 1 डिजिट है तो 1 0, प्लस फिर हम 9 को लिखेंगे। डेसिमल के लिए 1, अब कितनी होगी, 1 और 2 2 0 हो गई। फिर हम 2 को लिखेंगे। डेसिमल के लिए 1 1 2 3, थर्ड प्लेस पर है तो 1 2 3। ऐसे ही सम करना है आपने, सेकंड और थर्ड सम ऐसे ही करना है आपको सारे का सारा। $15.207 सबसे पहले 1 के बाद 1 डिजिट तो 1 0, प्लस 5, उसके बाद डेसिमल स्टार्ट। डेसिमल के बाद 2 फर्स्ट डिजिट पे है तो 1 0, उसके बाद 1। डेसिमल के बाद 1 सेकंड डिजिट पे है तो 2 0 ओपन फ्रैक्शन के अंदर। फिर 7, डेसिमल के बाद 7 3 डिजिट पे है तो आपकी क्या लग जाएगी, 3 0 लग जाएगी। वो जैसे हमने वर्कशीट 1 के 2 के अंदर किया, 3 के अंदर किया, चेंज फ्रैक्शन के अंदर। 6 2, सबसे पहले 6, पहले तो प्लेस वैल्यू बना देंगे 6। उसके बाद 2 सेकंड डिजिट पे है 0, 2 के बाद कोई डिजिट नहीं, अकेली डिजिट आएगी 1 प्लेस पर, प्लस उसके बाद 3। डेसिमल के बाद 3 जो फर्स्ट डिजिट पे है तो 1 0 लग जाएगी। अब उसके बाद 0 आती है। 0 को आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। हम यहाँ पर इसको छोड़ भी सकते हैं, आप इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हमारे पास 6 आ गया। 6 कितनी डिजिट पे है, 3 डिजिट पे, 1 2 3। ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अब इसको मेंशन भी कर सकते हो और नहीं भी मेंशन कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। उसके बाद पहले 149 की हम प्लेस वैल्यू बनाएंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट। जैसे 1 के बाद 1 किस डिजिट, 1 के बाद कितनी डिजिट है, 2, तो 2 0 लगा देंगे। उसके बाद 4 के बाद कितनी डिजिट है, 1, तो 1 0 लगा देंगे। 9 के बाद डेसिमल तक कोई 0 नहीं है तो अकेला 9 आ जाएगा। फिर प्लस 3 डेसिमल के बाद पहली डिजिट है तो 1 0, 5 डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट है तो 2 0, 6 डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट है तो 3 0। बिल्कुल ही आसान है, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद 7 6 2 0 2 7, सबसे पहले 7 6 2 को 7 के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0, 6 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0, 2 के बाद अकेले ही डिजिट है, उसका डेसिमल स्टार्ट होता है तो सीधा लिखेंगे, 1 प्लेस पर लिखेंगे। अब यहाँ पर 0 आ गया, हम 0/10 भी कर सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है बेटा, इसको छोड़ भी सकते हैं। 2 हमारे पास सेकंड डिजिट पे है तो हम 2 0 लगा देंगे। 7 हमारे पास थर्ड डिजिट पे है, थर्ड, इसको हम लिख भी सकते हैं बेटा और नहीं भी लिख सकते हैं, हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं। ठीक है प्यारे बच्चों।
3 के बाद 1 डिजिट 0, अब 0 आ गया। अब 0 को हम यहाँ भी बिल्कुल छोड़ सकते हैं, हमारे 0 को हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद क्या आ गया, 1 कितने प्लेस के बाद है, 1 प्लेस का डेसिमल के बाद। उसके बाद 0 हम छोड़ सकते हैं, छोड़ दो। 8 कितनी डिजिट के बाद है आपके पास, 3 डिजिट के बाद है, तो 1 2 3। जैसे हमने कम प्लेस इनका डन किया है, ऐसे ही सेम आप 3 का कर दीजिए, सेम बिल्कुल 3 का कर दीजिए। 9 के बाद फर्स्ट डिजिट 0, 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है, 1 अकेली खाली 1, फिर 7 1 डिजिट अपॉन 1 0, 3 अपॉन कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद है तो 2 0। उसके बाद 1 के बाद जो 4 है वो एक डिजिट 1 डिजिट है तो 1 0, 4 के बाद डेसिमल तक कोई डिजिट नहीं है तो अकेला आ जाएगा। 6 डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट तो 1 0, 5 डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट तो 2 0, 7 डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट तो 3 0। ऐसे ही करना है। 8 के बाद कितनी डिजिट हैं, 1 और 2, 2 0, 0 को छोड़ दो बेटा। उसके बाद 3 के बाद डेसिमल है तो अकेला 3 आ जाएगा। उसके बाद 3 डेसिमल के बाद कौन सी डिजिट है, फर्स्ट डिजिट है ये बेटा 1 है तो 1 0। बुक को भी अपने पास रखना, और 1 जो है सेकंड प्लेस पर है तो हम 2 0 लगा देंगे, और जो 6 है हमारा वो थर्ड है, 1 2 थर्ड प्लेस है तो हम नीचे 3 0 लगा देंगे। ऐसे ही 2 के बाद 1 डिजिट एक्सपेंडेड फॉर्म तो आपने कर रखी है प्यारे बच्चों शुरू में, ये तो डेसिमल से पहले आप आसानी से एक्सपेंडेड फॉर्म बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर उसका प्लेस डिवाइड कर देना है डेसिमल का। 4 किस डिजिट पे है, 1 डिजिट पे 10। 0 को हम छोड़ सकते हैं प्यारे बच्चों, लिख भी सकते हैं 4 अपॉन 1000 का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 डिजिट। उसके बाद है हमारे पास, पहले तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बना दो। 1 के बाद 2 डिजिट, फिर 2 के बाद 1 डिजिट, 7 के बाद कोई डिजिट नहीं है, डेसिमल स्टार्ट होता है, फिर डेसिमल के बाद 2 है तो फर्स्ट डिजिट पे है तो 1 0 लगा देंगे। डेसिमल के बाद 5 सेकंड वैल्यू 1 और 2 डिजिट हैं तो 1 2 0 लगा देंगे, और थर्ड डेसिमल के बाद 1 2 3 थर्ड प्लेस पर है तो हम 3 डिजिट लगा देंगे, 0 लगा देंगे। पहले तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बना दो, ये एक्सपेंडेड फॉर्म ही है बेटा सारी की सारी। 400 5 और 2 0 हैं, 5 के बाद 1 0, 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो डेसिमल स्टार्ट है, फिर आप डेसिमल की प्लेस वैल्यू चेंज कर दो। 7 फर्स्ट प्लेस पर है तो 1 0, 6 सेकंड प्लेस पर है तो 100, और 2 थर्ड प्लेस पर है तो 1000। यही है बेटा। उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म 1 के बाद 1 डिजिट 0 + 5, अब 0 0 कुछ नहीं है तो अकेला हम 6 किस प्लेस पर है, थर्ड प्लेस पर, तो कौन सा है, थाउजेंड्स, क्योंकि बाद 1 2 3 डिजिट के बाद हमारा वो प्लेस है तो हम इसके नीचे 3 0 लगा देंगे। ये सम ऐसे ही करने हैं सारे के सारे, आपने वर्डिंग फॉर्म में छोड़ देना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद अब जब हमने एक्सपेंडेड फॉर्म की है, अब हम एक्सपेंडेड फॉर्म को वर्ड फॉर्म में कैसे लिखें। सबसे पहले देखो बेटा 7 को हम मेंशन करेंगे,
और 7 से डेसिमल के कितनी जीरो हैं? 7/3। इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिजिट के बाद डेसिमल स्टार्ट होएगा। अब इस डेसिमल से 2 डिजिट और आनी है क्योंकि 3 जीरो हैं। उसके बाद हमारे पास 3 आ गया तो हम 3 मेंशन करेंगे, 1 डिजिट होगी। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया, 2 हो गया। अब देखो कितनी डिजिट होगी? 1 2 3 और उसके बाद 2 डेसिमल, उसके बाद क्या आ जाएगा? 5 के बाद कुछ डिजिट है, डायरेक्ट 5 आ जाएगा, सीधे का सीधा ये आ जाएगा। अब एक और मतलब कि आसान फार्मूला है, हम क्या कर सकते हैं? एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। 7 2 डिजिट हैं तो आप 2 पॉइंट लगा दो, 1 और 2। फिर उसके बाद फ्रैक्शन शुरू हो गया, फिर डेसिमल आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास नीचे देखो सबसे लास्ट डिजिट कितनी? 3 डिजिट है। इसका मतलब हमारे पास 3 डिजिट आनी चाहिए। ऐसा करने के बाद देखो कितनी डिजिट हैं? 1 और 2, हमने 2 डिजिट लगाया। उसका फ्रैक्शन स्टार्ट हो गया तो डेसिमल स्टार्ट हो गया। उसका सबसे लास्ट डिजिट देखो कितनी डिजिट है? 3, तो हमने 3 डैश लगा लिए। ऐसा करने के बाद जो फर्स्ट डिजिट है तो फर्स्ट नंबर में मेंशन कर दो, ठीक। उसका 9 के बाद 1 डिजिट है, 1 प्लेस पे है तो वो डेसिमल के पास आएगी। 9 के बाद वो 1 प्लेस पे है। अब बीच वाली डिजिट के नहीं है तो वहाँ पर हमारी ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। उसके बाद 3 पहले प्लेस पर, उसके बाद 7। ये भी बिल्कुल आसान तरीका है, आप ऐसा तरीका भी कर सकते हो। इसको भी फिर मैं इसी मेथड से आपको करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर 1 डिजिट है तो फर्स्ट ब्लैंक, उसका फ्रैक्शन जहाँ फ्रैक्शन स्टार्ट हो गया तो डेसिमल। सबसे लास्ट फ्रैक्शन देखो कितनी जीरो है? 3, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? हमारे पास 3 डिजिट आनी हैं डेसिमल के बाद। पहले 5 है तो थर्ड प्लेस पर 1 2 3 5, और 4 जो के नीचे 100 है तो सेकंड प्लेस पर 1 और 2 4। फर्स्ट पर कुछ नहीं है तो फर्स्ट के लिए हमने क्या लगा दिया? 0। 6 फर्स्ट प्लेस पर। अब इसको भी मैं इसी मेथड से करके दिखाता हूँ। 1 2 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसका फ्रैक्शन स्टार्ट के लिए डेसिमल। फिर हमारे पास लास्ट फ्रैक्शन देखो कितनी डिजिट है? 1 2 3, तो अब 3 छोटे छोटे ब्लैंक लगा लो, 1 2 3 ये लगा लिया। तो कितनी जीरो है यहाँ पर? 3। इसका मतलब जो 6 है डेसिमल के बाद थर्ड प्लेस पे आएगा। 1 2 3 थर्ड प्लेस पर 6 को मेंशन करो। 3 जो है 2 जीरो है तो वो सेकंड प्लेस पर आएगा। 1 और 2 ये। फर्स्ट प्लेस के लिए कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो आप 0, जहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। उसके बाद फर्स्ट डेसिमल से पहले ही राइट साइड, लेफ्ट साइड फर्स्ट। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है 200 है, तो इट मीन्स क्या हुआ? का मीनिंग क्या हुआ कि जो ये 2 है ये थर्ड प्लेस पे जाएगा, फर्स्ट और सेकंड ये चला गया। बीच में कुछ नहीं है तो ये 0 आ गई। ये ऐसे हम इसको आसानी से कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ये वर्कशीट मैंने आपको करके दिखाई है। थैंक यू बच्चों, आप इसकी प्रैक्टिस करना और आगे नई वीडियो मिलेगी आपको नेक्स्ट वर्कशीट के अंदर। थैंक यू बच्चों।